हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं यार आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहा था। एंड जब से मैं यार वीडियोस बना रहा हूँ ना, अप्रोक्सीमेटली समझ लो नवंबर या दिसंबर से, मेरे को एक चीज़ हमेशा से ही खटकती थी एंड दैट इज बेसिकली जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसमें मुझे सब कुछ वापस से रीसेटअप करना पड़ता है। सपोज करो कि अगर मैंने रूम पे कोई वीडियो ली है तो वापस से अगर मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो रूम को वापस से इनिशियलाइज करो, केटोर को वापस से करो, कोइन को वापस से करो, अगर नोटिफिकेशन है तो उसको वापस से करो। तो ये सारी चीजें ना मेरे को काफी ज्यादा बोल सकते हो कम्बसम हो गया था, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। आप समझो कि अगर एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं तो आदमी कब अपने बेसिक फीचर्स पे काम करेगा, कब वो चीजों को पढ़ाएगा एटसेट्रा। तो इसके लिए मैंने यार एक बहुत ही मतलब बहुत रिसर्च करी, प्लान करा एंड फाइनली आज मैं इसके साथ में रेडी हूँ, विच इज कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म स्टार्टर किट। अब ये बहुत ही सिंपल और उन लोगों के लिए है जो लोग काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या अभी भी जस्ट केम पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा सूटेबल है। अगर आप लोग बहुत हाई मतलब बोल सकते हो कि अगर आपकी कंपनी बहुत हाई लेवल पे डील कर रही है तो उसके लिए आप अलग से स्टार्टर किट है केएमपी की, आप गिटहब पे जाकर चेक कर सकते हो, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो चलो इसको एक्सप्लोर करते थोड़ा एंड आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो एंड खुद में ही रन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट पे। तो चलो यहाँ पे देख, सबसे पहले अपन चलेंगे गिटहब पे। सो दिस इज माय गिटहब, आप देख सकते हो दिस इज रोहित 554 एंड कैटलिस्ट विच इज माय करंट अकाउंट एंड ये मेरा कैटलिस्ट इज द नेम ऑफ द रिपोजिटरी, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डॉक्स भी दे रखी है, अगर किसी को मन है तो आप जाकर के डॉक्स भी पढ़ सकते हो। वन इज आर्किटेक्चर सेटअप एंड द सेकंड वन इज एजेंट सेटअप डॉक, ठीक है। तो अगर आपके पास में एजेंट्स है ऑलरेडी तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, मतलब जो आपको यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है यू कैन जस्ट गो इन देयर एंड यू कैन एक्सप्लोर दैट, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लोग आर्किटेक्चर और बेसिक सेटअप भी कर सकते हो, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, लाइक हाउ यू कैन जस्ट यूज द स्क्रिप्ट्स एंड क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट विद एवरीथिंग इंक्लूडेड, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी हुई है, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, देन काफी सारे यहाँ पे डिबग एपीके रिलीज हो गया, कंपाइल, डेस्कटॉप। एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली तीन तीन चीजों को टारगेट कर रहे हैं, एंड्रॉइड है अपना एंड iOS है एंड देन हमारा जेवीएम है प्लस हमारा केटोर सर्वर है। तो चलो वापस आ जाते हैं हम लोग इसी गिटहब रिपोजिटरी पे और देखते हैं हम लोग इसको सेटअप कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे नीचे आओगे ना तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्विक स्टार्ट दे रखा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले तो इसको कॉपी करनी है, तो ये आप कॉपी कर लो। और करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी फोल्डर पे चले जाना, ठीक है। जैसे ये मेरा फोल्डर है एंड राइट क्लिक करके आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। तो फोक्स जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो टर्मिनल है वो मैंने ओपन कर लिया है। और अभी हम लोग वापस से जाएंगे इस बैश यूआरएल पे एंड इसको क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी कैन जस्ट पेस्ट इट हियर, राइट। तो बैश कर्ल आपको ये करनी है और यहाँ पे ना आपको चेंज करना है। जैसे मान लो अगर आपका जो मेरा नेम स्पेस है अगर उसको चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे में केस में होगा io.jadu.example लेट्स सपोज एंड द ऐप नेम विल बी सपोज आई वांट टू गिव इट लाइक माय ऐप, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले तो एक टर्मिनल ओपन करनी है अपने फोल्डर पे जाकर के एंड आपको इस कर्ल को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया और यहाँ पे स्पेसिफाइड लोकेशन भी आपको दे दी गई है कि किस लोकेशन पे ये एक्चुअली में चल रहा है। तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं इसको एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ एंड देखते हैं हम लोगों ने इसको कैसे इंपोर्ट करा है। तो जैसा आप लोग देख सकते हो मेरे पे है ना केएमपी के अंदर में आप देखो माई ऐप आ गया, राइट। तो जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन की नेम सेट की थी विच इज दी माई ऐप, वो सेट हो गया है एंड इसके साथ में जो नेम स्पेस है वो भी चेंज हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं विद एंड्रॉइड स्टूडियो एंड हम करेंगे विद दिस विंडो ओनली। चलो कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ना तो ये अभी भी यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, एक बार ये इंपोर्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एप्लीकेशन को। आप देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक प्रोसेस हो चुकी है, यस। इसको हम लोग करते हैं बंद, ठीक है। अभी हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है और इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप है, कंपोज ऐप है, iOS ऐप है। तो सिंस ये AGP9 को माइग्रेट कर गई है इसलिए एंड्रॉइड ऐप आपको बाहर दिख रही है एज कम्पेयर टू द कंपोज एप्लीकेशन, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पे सबसे पहले है सोर्स और इसके अंदर आप देखोगे ना मेरे पे एंड्रॉइड मेन है, कॉमन मेन है, कॉमन टेस्ट है, डेस्कटॉप मेन है एंड iOS मेन है। तो सिंस हम लोग डेस्कटॉप और एंड्रॉइड और iOS तीनों को टारगेट कर रहे हैं इसीलिए अकॉर्डिंगली इसको हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना आपके पास में मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं। जैसे इसको अगर हम रिमूव कर दें, कॉमन मेन में चलते हैं, सबसे पहले कॉटलिन में आ जाओ एंड देन इसके अंदर आप देखोगे जैसे DI है तो हमने DI जो ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप कर रखा है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केटोर यूज करते हो तो HTTP क्लाइंट हमने ऑलरेडी डाल करके रखा हुआ है,
ठीक है। एंड इसके साथ में आप देखो ना, यहाँ पे हमारा एक एआई प्रोवाइडर भी हमने डाला था। बेसिकली क्या होगा कि जब भी आप कोई चैट एप्लीकेशन बनाते हो, सपोज एंड ग्रॉक से बना रहे हो या फिर आप जेमिनी के थ्रू बना रहे हो, चैट जीपीटी के थ्रू बना रहे हो, तो आपको करना ये है बस कि आपको लोकल प्रॉपर्टीज में वहां पे जाकर के आपको अपने एपीआई की को डालनी है। तो अभी के लिए मैंने है ना यहाँ पे एक डाल रखा है विच इज लोकल डॉट प्रॉपर्टीज डॉट एग्जाम्पल। आप देखोगे ना, दिस इज ग्रॉक एंड विच इज बेसिकली लामा, जेमा या मिक्सचर। आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो विच इज द ग्रॉक एपीआई की। अगर आपके पास में एंथ्रोपिक का है तो आप उसको यहाँ पे डालोगे, अगर आप जेमिनी है तो यहाँ पे डालोगे। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो भी चैट एप्लीकेशन, जो भी आप ये इंटीग्रेशन करना चाहते हो, वो यहाँ पे सेटअप आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड जो भी आप यहाँ पे ऐड करते हो उसके साथ में आपको उधर का प्रोवाइडर भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने जो है वो बना रखा है, सपोज यहाँ पे मान लो अगर आपके पास में क्लाउड का है तो ये हमारा क्लाउड का प्रोवाइडर है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग फेच करते हैं या फिर अपने इंटरनेट से या फिर जो भी जेसन के थ्रू फेच करते हैं, उसकी हमने प्रॉपर पार्सिंग कर रखी है, तो आपको यहाँ पे कुछ मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये हो गया हमारा क्लाउड प्रोवाइडर। अगर आप जेमिनी यूज करते हो तो जेमिनी का भी हमने अलग से बना रखा है, और ग्रॉक यूज करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे आराम से इजिली कर सकते हो, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं कि इसको हम लोग एजेंट के थ्रू कैसे सेटअप करेंगे। एंड चलो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, चलो मेरे पे किमी है तो मैंने किमी एक्टिवेट कर दिया, एंड लेट्स डू दिस। तो किमी एक्टिवेट हो गया। आप यहाँ पे देखोगे ना, मेरे पास बहुत सारे स्किल्स भी है। फॉर एग्जांपल क्लीन कोड का है, कंपोज का है, देन केएमपी ऐड फीचर है। तो जैसे मान लो मेरे को है ना एक नई स्क्रीन बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा केएमपी ऐड स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस स्किल को लोड कर लिया, और यहाँ पे मैं अब लिखूंगा कि ऐड ए न्यू स्क्रीन दैट नेविगेट्स टू सेटिंग्स स्क्रीन, सेटिंग्स स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे इसको डाल कर छोड़ देता हूँ, एंड नाउ ये पूरा स्किल पड़ेगा विच इज इनसाइड ऑफ द ऐड फीचर या फिर ऐड स्क्रीन, एंड दिस वन इज द स्किल। तो केएमपी ऐड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या करता है, एक नई स्क्रीन बनाएगा विद इन यूजिंग द कैटलिस्ट केएमपी स्टार्टर किट जो हम लोगों ने बना करके रखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली। तो हमने यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी ऐड कर रखा है कि कौन से स्टेप पे आपको क्या करना है, एंड सिमिलरली उसी के बेसिस पे फिर वो आपकी पूरी स्क्रीन को बिल्ड करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रीड करना शुरू कर चुका है, और अभी जैसे बिल्ड करेगा हम आपको शो करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सक रहे होगे कि यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करना स्टार्ट कर चुका है अकॉर्डिंग टू हमारा जैसा भी स्ट्रक्चर है पूरा कोड बेस का। तो फुक्स आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे डन हो चुका है। मैंने एजेंट से ही पूरा बनवा लिया सेटिंग स्क्रीन, एंड मेरे को कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत थी नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे ना, एक बार हम इसको रन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन पे, एंड रन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसमें एक्चुअली चेंजेस हो रखे हैं। एंड इसके अलावा आप देखोगे ना, मेरे पे एक केएमपी रिमूव फीचर का भी ऑप्शन है। तो मान लो अगर आपको लगता है कि काफी ज्यादा जो केएमपी टेम्पलेट है वो बहुत ज्यादा ब्लोटेड है, मेरे को यूज में नहीं है कोई फीचर, तो आप जाकर के किसी भी फीचर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो अभी इसको रन करके आपको दिखा लेते हैं पहले, एंड देन जैसे यहाँ पे गो टू डिटेल, परमिशन, नोटिफिकेशन, एआई डेमो एंड सेटिंग्स। अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड इसके साथ में बैक इसने यहाँ पे लगा दिया, तो आई थिंक वो उसको मिल नहीं रहा होगा आइकन्स, तो इसलिए उसने वहां पे लगा दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो अपन देख सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी आप देख सकते हो ये मेरी सेम स्क्रीन ही है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ ना तो कुछ किसी भी लाइक फीचर को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा केएमपी एंड रिमूव फीचर, ठीक है। और एंड मैंने यहाँ पे स्किल लोड कर दिया, और करने के बाद आपको सिंपली करना यह है कि रिमूव दी, सपोज मेरे को यहाँ पे प्रेफरेंसेस नहीं रखनी है, ठीक है। रिमूव द प्रेफरेंस, PREFERE प्रेफरेंसेस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। तो चलो यहाँ पे इसको मैंने एक स्किल लोड कर दिया, और ये ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे रिमूव कर देगा जो भी मेरा मतलब प्रेफरेंसेस में चीजें होंगी, एंड यहाँ पे मेरा यूआई से भी रिमूव कर देगा। चलो इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा, एंड इट विल डू आवर फाइंडिंग्स, ठीक है। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पे दोनों ही एंड्रॉइड iOS की यहाँ पे बिल्ड रेडी हो गई है, एंड इसने उस फीचर को रिमूव कर दिया। एक बार सिंक करके और इसको एक बार रन कर लेते हैं, एंड देखते हैं यहाँ पे प्रेफरेंसेस डेमो भी रिमूव कर दिया गया होगा। सो लेट्स पोज एंड सी कि क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रन कर दिया, और गेडल बिल्ड अभी स्टार्ट हो गई है, एंड होपफुली यहाँ पे देख लेते हैं अभी क्या होता है ये। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे लोड हो रही है, एंड यहाँ से देखो रिमूव कर दिया इसने, ठीक है। तो वैसा ही है, आप लोग यहाँ पे चाहो तो कुछ भी नया ऐड कर सकते हो, कुछ भी हटा सकते हो, बिकॉज एजेंट को पूरी कैपेबिलिटी है, पूरा कोड बेस का नॉलेज है, उसको यहाँ पे बार बार जो है सर्च नहीं करना पड़ेगा कैसे चीजें कैसे करनी है।
तो आप यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, या फिर आप कुछ भी मतलब मटेरियल थ्री से कुछ बनवाना है तो वो भी बनवा सकते हो। आप या तो चाहो तो खुद भी कर सकते हो, राइट। अगर आपको खुद से बनानी है तो आप प्रोजेक्ट गो थ्रू कर लो एक बारी। तो आप यहाँ पे जा सकते हो विच इज कैटलिस्ट, एंड आर्किटेक्चर एंड सेटअप पे आज जा सकते हो। यहाँ पे काफी सारे मैंने ऑलरेडी चीजें डिफाइन कर रखी हैं, जैसे कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आपको कैसे फॉलो करना है, एवरीथिंग। ठीक है। तो ये दोनों के लिए फेवरेबल है, अगर आप एजेंट के थ्रू करना चाहते हो, अगर आप खुद से करना चाहते हो, तो दोनों के लिए मैंने बना रखा है। तो होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा, एंड बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्टार कर देना, सो दैट मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले ऐसी नई नई चीजें करने का। तो बस इतना ही था ये वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।